Hello students, here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will continue our same lesson, that is the beggar, and this is the second lecture, second part of this lesson. We have to start from this very paragraph. Just be attentive. I would not refuse to do that, but in these days, even a skilled woodcutter find themselves sitting without without bread. Will you come and chop wood for me? Yes, sir, I will. Very well. We will soon find out. फिर इसके बाद ये क्या होता है कि ये जो है जब सरगेई लश्कोव को वर्क ऑफर कर रहा है, काम ऑफर कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो कहता है लश्कोव कि जो है मतलब आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू दैट, कि मैं मना तो नहीं करूँगा, लेकिन आजकल इन दिनों जो स्किल्ड वुड कटर है वो भी खाली बैठे हुए, उनके पास भी कोई काम नहीं है। फिर इतने में सरगेई कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? तो इस पर उसका जवाब रहता है, यस सर आई विल, वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, हम जल्दी ही इस काम को पालेंगे। Sergei hastened along, rubbing his hands. He called his cook and out of the kitchen. Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. फिर इसके बाद जो सरगेई है वो जल्दी जल्दी जाता है और लश्कोव उसके साथ जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि हम तुम्हारे लिए काम जल्दी खोज लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो जाता है और अपने जब घर पहुंच जाता है तो अपनी कुक को बुलाता है किचन से, ओल्गा को, ठीक है। ओल्गा आती है और फिर ओल्गा से कहता है कि इस जेंटलमैन को लो और वुड शेड में लेके जाओ ताकि ये वहाँ पर वुड को चॉप करे, काम करे, ठीक है। द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर एज इन इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट इरेजोलेटली आफ्टर द कुक। और जो स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर यानी कि वो जो भिखारी का पुतला था, कह सकते जो वो फटे हाल था, श्रग्ड हिज शोल्डर में, श्रग्ड हियर मीन्स अपने कंधों को वो उचकाता है, ठीक है, उचकाता है, ऊपर की ओर करता है। एज इन प्रीप्लेक्सिटी, प्रीप्लेक्सिटी मीन्स दुविधा में, परेशान होते हुए, कन्फ्यूजन में, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड, बिविल्डरड, ओके, बिविल्डरमेंट, तो वो जो है प्रीप्लेक्सिटी में है, दुविधा में है। इरेजुलेटली मीन्स वो, इरेजुली मीन्स वो बिना इच्छा के उसके पीछे पीछे जाता है, उसका काम करने का मन नहीं है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू डू द वर्क। And it was obvious from his gait that he had not consented to do and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. ये उसके गेटअप से, गेट मीन्स उसके जो है चाल ढाल से और उसके गेटअप से ये क्लियर था that he had not consented to go and chop wood, कि वो जो है काम करने में इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, वो भूखा था, वो काम करना चाहता था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि वो शेमफुल फील कर रहा था और वो थोड़ा सा अपने ही शब्द जाल में फंस गया था, इसलिए जो है वो परेशान होता है, कन्फ्यूज़ होता है, लेकिन अब उसकी मजबूरी थी कि उसे काम करना था, क्योंकि वो अपने ही वर्ड्स में फंस चुका था। Sergei hurried into the dining room. From its window, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. सरगेई जो है जल्दी जल्दी डाइनिंग रूम की तरफ जाता है और वहाँ से विंडो है, विंडो को देख सकता था वुड शेड में, वुड शेड जहाँ पर काफ़ी सारी वुड है, जहाँ पर वुड को कटिंग वगैरह का काम होता है, वहाँ पर वो हर चीज़ को देख सकता था और वो विंडो के पास खड़ा होता है और सरगेई को देखता है। द कुक एंड द बेगर कम आउट इन टू द यार्ड, वो बेगर को देखता है, वो यार्ड मतलब कि उसको देखता है कि बेगर यार्ड में एंटर हुआ है बाय द बैक डोर, ठीक है, पीछे वाले दरवाजे से वो उसमें एंटर होता है। एंड मेक देयर वे क्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और अब वो जो है उस स्नो की तरफ, जहाँ पे स्नो है, वुड्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उस साइड वो जाता है और देखता है कि काम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. ओल्गा ग्लेयर्ड मतलब उसको देखना, गुस्से से देखना, ग्लेयर्ड रेथफुली मतलब गुस्से से देखना, मतलब विथ हैट्रेड, गुस्से से देखती है। एट हर कंपेनियन, अपने कंपेनियन को देखती है गुस्से से और उसको साइड कर देती है। शोवर्ड मीन्स पुश्ड हिम, साइड कर देती है, बगल में कर देती है अपने एल्बो से, एल्बो कोहनी से, और जो वुड्स है उसको अनलॉक करती है और गुस्से में बैंग मतलब दरवाजे को गुस्से में दे मारती, वुड्स को, वुड शेड को अनलॉक करती, खोलती है और गुस्से से दरवाजे को दे मारती है। Next, he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. The woman flung down an axe and his feet seat angrily and judging from the expression of her lips began to scold him. अब क्या होता है, अगले ही क्षण देखा जाता है, कुछ समय बाद वो देखता है, क्या नाम है इसका,
सरगेई देखता है कि जो स्यूडो टीचर है, स्यूडो में नकली टीचर, जो नकली टीचर है वो एक लॉग माने लकड़ी का एक गट्ठा सा है, उसके ऊपर बैठ जाता है और अपनी सोच में खो जाता है। अपने फीस्ट माने जो हम उंगलियों को बंद करके बना लेते हैं ना, मुट्ठी जिसे हम कहते हैं, और वो अपने रेड चिक को उस फीस्ट के ऊपर बैलेंस करके बैठ के कुछ सोचने लगता है। और जो औरत है, फ्लंग डाउन मतलब ओल्गा फ्लंग डाउन द एक्स को, कुल्हाड़ी को वो फ्लंग डाउन करती है, फेंकती है कस के उसके पैरों के पास। स्पैट मतलब थूकना, गुस्से में थूकती है। और उसको जज, अगर उसको जज करे उसके एक्सप्रेशन से, तो वो उसके लिप्स को देखने में ये लग रहा था कि वो उसको अब्यूज़ देना स्टार्ट कर दी है। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe। और जो बेगर है वो बिना इच्छा से, irresolutely means again this word has come, irresolutely means pulled a billet, वो उस लकड़ी के टुकड़े को खींचता है, मोटे से पीस को। billet means here thick piece of wood, ओके। खींचता है अपनी ओर और उसके पैरों के बीच में सेट करता है और उसके ऊपर मारने की कोशिश करता है, टैप करने की कोशिश करता है एक्स से, कुल्हाड़ी से। फीबली मीन्स वीकली, कमज़ोर तरीके से। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, वो बिलेट जो है वो हिल करके गिर जाती है। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड ट्रैप्ड इट with his axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoes of cutting all of his finger. The stick of wood again fell to the ground। अब वो दोबारा कोशिश करता है उसको अपने पैरों के बीच में सेट करने की, दोबारा उसको कोशिश करता है मारने की, अपने फ्रीजिंग हैंड पे वो ब्लू करता है, फूकता है, और इस तरीके से वो दोबारा कोशिश करता है, लेकिन वुड जो है दोबारा ग्राउंड पर गिर जाती है। Sergei's anger had vanished and he now began to feel began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled drunkard, perhaps a sick man, to work at manual labor in the cold। अब सरगेई को जो है ना अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने जो है एक मतलब उसका गुस्सा जो है वैनिश मतलब गायब हो चुका था, और उसने उसको ये फील करना शुरू कर दिया कि उसने एक कमज़ोर ड्रंकर्ड इंसान को, जो कि शायद बीमार भी है, उसको मैनुअल लेबर मतलब काम करने के लिए उसको मजबूर किया, उससे काम करवाया, अनस्किल्ड वर्क, ठीक है, जिसमें दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, फिजिकल वर्क यू कैन से, तो इस तरीके के काम के लिए उसको मजबूर किया। Okay, and then an hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. Good, give him half a ruble, said Sergei. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him। अब 1 घंटे बाद जो है ना ओल्गा वहाँ पे आती है और अनाउंस करती है कि वुड जो है कट चुकी है। तो वो कहता है बहुत अच्छी बात है, सरगेई बोलता है, कहता है इसको हाफ रबल दे दो। रबल इज़ अ करेंसी, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन आवर लाइव क्लास। ही if he wants to he can come back and cut wood ऑन द फर्स्ट, मतलब फिर वो कह रहा है कि अगर वो चाहे तो वो वुड जो है ना आ सकता है, मतलब फर्स्ट टाइम पर, मतलब अपने जो भी इसका टाइम शेड्यूल है मंथ के फर्स्ट टाइम पर ये आ सकता है, और हम उसके लिए कोई ना कोई काम खोज लेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द he made his appearance। the waif means here what, a homeless person। तो वो जो है अपना अपीयरेंस दिखा देता था और जो है हाफ रबल लगभग वो कमा लेता था। ऑल्दो ही कुड बियरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, हालांकि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वो काम करता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही often appeared in the hard and every time work was found for him। और वो जब जब भी वहाँ आता था और हर समय उसके लिए कोई ना कोई काम खोज लिया जाता था, ठीक है। फ्रॉम दैट ऑन ही often appeared in the hard and every टाइम वर्क वॉज डन फाउंड फॉर हिम। जब जब भी आता उसके लिए काम कोई ना कोई खोज लिया जाता था। नाउ ही वुड shovel snow and now put the woodshed in order, now beat the dust out of the rugs and mattress every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him। अब क्या है कि ये जो है now he would shovel means remove snow from the shovel, a tool resembling a spade with a बोर्ड ब्लेड, यानी कि एक तरीके का ये शॉवल क्या होता है, या रिमूव स्नो फ्रॉम द शॉवल, वहाँ बर्फ़ वगैरह जो भी थी उन चीज़ों को रिमूव करने का भी काम किया करता था। और जो वुड शेड्स थी उनको ऑर्डर में भी रखा करता था वुड शेड में। और फिर वहाँ पे जो डस्ट जो है वो गद्दों से रग्स और जो है उनसे मैट्रेस से, चादर से, गद्दों से डस्ट भी निकाला करता था। इस तरीके से वो जो भी उसको काम मिल जाया करता था और उसको लगभग
20 to 40 कॉपेक्स, कॉपेक्स इज हियर करेंसी, ये मिल जाया करते थे, ठीक है। और एक बार तो उसको ओल्ड ट्राउज़र भी मिल गया था। व्हेन सरगेई मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम to help in the packing and hauling of the furniture. This time the wife was sober, gloomy and silent. अब क्या था कि सरगेई जो है ना अपने घर की तरफ मूव कर रहा था, तो उसने अब जो है उसको पैकिंग वगैरह के लिए और ट्रांसपोर्ट, हॉलिंग मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का काम, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है उसको फर्नीचर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़रूरत थी। तो इस बार उसने उसको जब काम दिया तो इस बार सिंपल, सोबर और ग्लूमी, मतलब गंभीर हो चुका था, साइलेंट था, बहुत सिंपल वे में था। He hardly touched the furniture and walked behind the wagon and nagging his head, not even making a pretense to show something which actually does not exist, of appearing busy. अब जो है वो क्या करता है, ही हार्डली लॉन्च द टच द, मतलब उससे काम तो होता नहीं था, वो मुश्किल से ही फर्नीचर को टच कर पाता, और वैगन, वैगन मीन्स गाड़ी, उसके पीछे पीछे चलता, ठीक है, और पीछे पीछे चलता आराम से, और नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस, और कोई बहाना नहीं कर रहा था। प्रिटेंस मने टू शो, कि मतलब नाटक करना, ड्रीम बहाना करना, टू शो समथिंग विच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब बहाना करना, ऑफ अपियरिंग बिजी, और वो कोई बिजी होने का बहाना भी नहीं कर रहा था, तो वो बहुत सिंपल, सीरियस, गंभीर हो चुका था। ही ओनली shivered in the cold and became embarrassed when the character jeered at him for his idleness, his feebleness and his flattered fancy overcoat. After the moving was over, सरगेई सेंट फॉर हिम। अब क्या था कि वो सिर्फ जो है ठंड का समय था, तो वो शिविर मीन्स क्या होता है, कांपना, ट्रेम्बल, तो वो कांपता है, और एम्ब्रेस्ड विद द कैरेक्टर जियर्ड एट हिम। और जब जो जो गाड़ी वाले लोग हैं, जो गाड़ी चला रहे, जो बाकी के लोग हैं जो उसके साथ हेल्प कर रहे हैं, और जब वो जो है उसका मजाक उड़ाते, जियर्ड एट हिम मीन्स मेड फन ऑफ हिम, ठीक है ना, जब वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, तब भी उसके आइडलनेस और उसकी कमजोरी का, उसके आलसीपन का, जब इसका वो मजाक उड़ा रहे थे, और इसके फटे हाल फैंसी कोट का, ठीक है ना। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, फिर उस इन सब चीज़ों का जो वो मजाक उड़ा रहे थे, और वो जो है बेचारा सीरियस था, गंभीर था। तो इन सब चीज़ों के बाद सरगेई को जो है, सरगेई ने लश्कॉव को बुलाया। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट, ही सेड, हैंडिंग हिम अ ट्रबल, देयर हियर इज फॉर योर पेन्स, आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम, लश्कॉफ। अब भी अपना नाम बताता है, लश्कॉफ, स्टार्टिंग से अब तक उसने नेम नहीं बताया था, और अब अपना नाम बताता है। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट, आई कैन। अब ये क्या कहता है, उसको बुलाता है और उसको पैसा देता है, और कहता है कि ये लो, तुम्हारा जो भी मेहनत तुमने किया है ये उसके लिए है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो पहले से काफ़ी गंभीर हो चुके हो। तो वो कहता है मेरा नाम लश्कॉफ है। तो कहता है कि तुम काफ़ी अब सही कर रहे हो, मैं तुम्हें और अच्छा काम देना चाहता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? तो लश्कॉफ कहता है हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। फिर ये कहता है कि इसको एक लेटर देता है, और कहता है ये लेटर लो, और जो है मेरे एक फ्रेंड को दे देना, वो तुम्हें कुछ लिखा पढ़ी कॉपी करने का काम दे देंगे, ठीक है, वर्क, अच्छी मेहनत करना, अच्छा काम करना, और ठीक है, और इस तरीके से उसको वो विदा दे देता है। क्लियर क्लास? आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू. If you have any doubt, then we will discuss in our live class, and you can also ask on WhatsApp. Okay class, thank you, have a nice day.